नमस्कार बच्चों, मैं आपको आज से क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है हमारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा 24/7 में, तो वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th के लिए। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में मतलब अपना क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आज से हमारे चैनल पे जुड़ जाएं और हमारे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। आपका क्लास 10 से हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और हर एक वीडियो में आपको हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो हमारे आप चैनल में जुड़े रहें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा 24/7 को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज से हम आपका क्लास रेगुलर लेने वाले हैं और हमारा क्लास आपका रहेगा, वो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन मैं हमेशा आपको हर एक टॉपिक आपको कवर कराऊँगा और इस टॉपिक को आप हमेशा नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये आपको वीडियो के माध्यम से आप ये एक नोट्स के तरह ही आपको नज़र आएगा और आप इसमें सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं इसको देख के। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को समझना है इस चैप्टर में अच्छे तरह से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस टॉपिक में जो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा केमिकल रिएक्शन, जो होगा हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। और दूसरा है हमारा केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना होगा। तीसरा होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, आप इसको नोट्स कर लेंगे। उसके बाद चौथा होगा हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें आपको 8 तरह के रिएक्शंस के टाइप आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसमें होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस के बारे में मैं डिटेल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको सारे डिटेल्स से मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। और अगला जो है वो 5th नंबर पे आप देख रहे होंगे, ये होगा रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रूप में कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हम लास्ट में हम कवर करेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोरोजन और रैंसिडिटी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आखिर ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद द केमिकल चेंजेस, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या होता है कि इसमें जो रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंजेस ऑकर्स, केमिकल रिएक्शन इज सेड टू टेक प्लेस। हम किसी भी केमिकल चेंजेस जब भी होता है, परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर, यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया है एक ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के रूप में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, हम शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के रूप में वो रासायनिक परिवर्तन उसमें आता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के हमारे आसपास के जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे खाना बनाना, कुकिंग में क्या होता है, जब हम खाना बनाते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो भोजन होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी केमिकल चेंजेस हम किसको बोलते हैं,
हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ जो अवस्था का चेंज होता है, यानी उसमें सिर्फ फिजिकल जो स्टेट होता है वो ही सिर्फ चेंज होता है। लेकिन जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं केमिकल प्रोसेस में, वो क्या होता है कि इसमें जो एक पदार्थ दूसरे अवस्था में तो बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है वापस हम पुनः उसी अवस्था में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल स्टेट होता है उसमें हम इसको रिवैक नहीं कर सकते हैं। तो वैसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस करते हैं। तो खाना जब भी हम पकाते हैं तो खाना तो हमारा चावल है, तो चावल हमारा पक जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हम पुनः उसको चावल बना सकते हैं? नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वापस दोबारा उसी स्टेट में नहीं ला सकते हैं। तो इसमें केमिकल चेंजेस होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि खाना बनाने का जो प्रक्रिया है इसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण इसको केमिकल रिएक्शन, ये हमारे दैनिक जीवन में आसपास में आने वाले जो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम देख पाते हैं, उसके बारे में हम इसमें आपको बताएं। और जो है रेस्पिरेशन, दूसरा है श्वसन। श्वसन जो होता है इसमें क्या होता है कि श्वास लेते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन के रूप में इनहेल करते हैं और फेफड़े में जाने के बाद वो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब हमारा एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, जो अवशिष्ट के रूप में CO2 हमारे नाक से हम उसको सांस के रूप में छोड़ देते हैं, CO2 जो कि अवशिष्ट होता है, यानी कि O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शंस का और भी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे रस्टिंग, जंग लगना। जंग लगना भी आप देखे होंगे कि लोहे पे जंग लग जाता है, जब भी वो भींगा हुआ रहता है या खुले वातावरण में रहता है तो लोहे पे जंग लग जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही उदाहरण है, इसमें भी केमिकल चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये भी एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण। आप देखे होंगे दही बनता है, दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है वो भी केमिकल चेंजेस प्रोसेस है। इसके अंतर्गत भी इसको हम केमिकल रिएक्शन इसमें भी होता है, जिसके कारण दूध से लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण दूध से दही बन जाता है। साइन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इसमें देयर आर मैनी साइंस दैट इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम देखते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस में कलर का चेंज होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, यानी केमिकल चेंज जब भी होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें गैस निकलते हैं, और टेम्परेचर का चेंज उसमें होना स्वाभाविक होता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन जो होता है, यानी कि अवसाद का बनना इसमें केमिकल रिएक्शन में इम्पोर्टेंट होता है। यानी ये सब जब हम चारों में से कोई भी एक अगर किसी भी प्रोसेस में हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस प्रोसेस में ये चेंजेस अगर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ड इक्वेशन, यानी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। तो अ वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब्स केमिकल चेंजेस यूजिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि जो इक्वेशन शब्द है वह क्या चीज़ बताता है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को बताता है कि उसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट के बारे में बताता है। यानी राइटिंग द राइट वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मीथेन गैस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक तरफ मीथेन गैस है और एक तरफ ऑक्सीजन गैस है। जब दोनों ही रिएक्शन करता है तो केमिकल चेंजेस इस पे होता है, और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे ये CH4+O2, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है हमारा किसी भी केमिकल चेंजेस में, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप CH4 मीथेन को देख रहे हैं और O2 को देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे है। और ये रिएक्शन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट उत्पाद बनता है, जो कि है CO2+H2O। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। यानी हमारा जो केमिकल चेंज है, वो केमिकल प्रोसेस इसमें क्या हो रहा है, मीथेन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जब एक दूसरे से रिएक्शन कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। उसी को जब हम इक्वेशन के टर्म में हम जब, ये तो वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं CH4+O2। अब जब ये रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा CO2+H2O होता है। और यहाँ पर आप 2 भी देख रहे होंगे कि मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ भी देख रहे होंगे। तो ये है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इसको हम आगे बताएंगे आपको, आप हमारे वीडियो पे बने रहें। तो केमिकल जो इक्वेशन है इसको, यानी कि रासायनिक जो समीकरण है, ये क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसको समझेंगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in a shorter form is by writing it in the form of equation। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को एकदम संक्षिप्त रूप में लिखने का जो तरीका है उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो शॉर्टर फॉर्म में सिंबॉलिक रूप में हम लिख देते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इस पूरे वर्ड लाइन को जब हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं Mg+O2 एरो MgO। यानी कि यहाँ पर हम जो पूरा वर्ड बोले उसमें हम सिर्फ इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर दिए, MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर आपने केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरह से समझा दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे द रिएक्टेंट are written on the left hand side and the product is written on the right hand side। यानी जो भी रिएक्टेंट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है, और उन दोनों के बीच में एक एराव तीर का चिन्ह दिया जाता है। सो ये केमिकल इक्वेशन बता रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो लेफ्ट वर्ड टू राइट वर्ड की ओर जा रहा है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। अब आप जानेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इट शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू केमिकल चेंज। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कि उसमें एक प्रेजेंट सचमुच का उसमें एक केमिकल चेंज होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, यानी केमिकल इक्वेशन तभी अच्छा होगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें बैलेंसिंग आपको केमिकल इक्वेशन को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अनुसार क्या होता है, ना ही हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट साइड में वेट जितना होगा
प्रोडक्ट साइड में भी वेट उतना ही होगा, मॉलिक्यूलर वेट उतना ही होना चाहिए। यानी कि केमिकल इक्वेशन के लिए दोनों ही तरफ बैलेंस होना चाहिए, तभी वो केमिकल इक्वेशन कंप्लीट माना जाता है। और क्या होना चाहिए, इट शुड बी मॉलिक्यूलर, यानी कि केमिकल इक्वेशन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही आप लिख सकते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम टेम्परेचर चेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसमें टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट ज़रूर ही होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन होने के लिए। यानी इट शुड बी रिप्रेजेंट द चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसमें केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए उसमें आपको टेम्परेचर चेंज जरूर ही दिखाना पड़ेगा, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं। जो ट्रायंगुलर जैसा होता है उसको डेल्टा कहा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक्स है वो है इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है। तो जो फर्स्ट थिंग्स है जो केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है, द नेम्स ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट है और कौन कौन से प्रोडक्ट है उसकी हमें जानकारी मिलती है केमिकल इक्वेशन से। हम इसमें फॉर्मूला भी हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है और प्रोडक्ट का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो भी हमें इससे पता चलता है। थर्ड है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में कितनी मात्रा में रिएक्टेंट ने भाग लिया था और कितना प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है, उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है, इस चीज़ की हमें जानकारी मिलती है। और हमें फोर्थ चीज़ जो हमें केमिकल इक्वेशन से पता चलता है कि जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, यानी कि जो भी रिएक्टेंट है उसका जो भौतिक अवस्था है वो कौन से अवस्था में है, या सॉलिड में है या गैस में है या लिक्विड में, कौन से स्टेज पे है, कौन सा स्टेट पे है, वो हमें बताता है हमारा केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स देता है। उसके बाद हमें फिफ्थ चीज़ जो जानकारी मिलती है केमिकल इक्वेशंस की, हीट चेंज जो हुआ रिएक्शन के दौरान, क्या इसमें हीट इवॉल्व हुआ, अगर इवॉल्व हुआ तो हम अपर एरो के द्वारा दिखाते हैं, अगर हीट हमारा एग्जिस्ट हीट अगर उसके अंदर गया तो उसको हम डाउन एरो के थ्रू दिखाते हैं। और जो सिक्स चीज़ हमें इससे जानकारी मिलता है कि कौन सा कंडीशन इस रिएक्शन को होने के लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो वो हमें केमिकल इक्वेशन से ही पता चलता है। आप यहाँ एक देख रहे होंगे रिएक्शन MgO और O2 का जब रिएक्शन हुआ तो MgO बना और यहाँ पर हीट इवॉल्व हुआ, यानी कि इसमें आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला के जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल हमारे पास प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में और हीट इवॉल्व होता है। तो इसमें सारा जानकारी हमको केमिकल इक्वेशन के बारे में मिल जाता है दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इतने ही थोड़े छोटे छोटे वीडियो हम आपके लिए लाएंगे ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे वीडियो देखने में और किसी भी टॉपिक को समझने में। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही बता दूंगा कमेंट के माध्यम से। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि आपके लिए ये वीडियो और आपके दोस्तों के लिए काम आ सके आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।